और दोनों उस गांव से दूसरे गांव की ओर चल देते हैं। वह दोनों एक गांव में पहुंच जाते हैं। हरिया गांव वालों से बात करता है। क्या भैया, इस गांव में कुछ काम मिलेगा? भैया, हमारे पास तो कोई काम नहीं है। एक बार आप मुखिया जी के पास जाकर काम की पूछ लो, कहीं उनके पास हो। दोनों गांव के मुखिया से मिलने के लिए मुखिया के घर पर जाते हैं। अरे भैया, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? हम पास ही के गांव से आए हैं। हम काम की तलाश में आपके यहाँ आए हैं। अगर कुछ काम हो तो बताइए। अभी तो कुछ काम नहीं है। अगले ही महीने 4 लोगों को काम पर रखा है। अभी तो कोई काम नहीं है। आप और कहीं काम देख लीजिए। हरिया और हरिया की पत्नी निराश होकर दूसरे गांव की ओर चल देते हैं। इसी प्रकार चलते चलते वह एक और गांव में पहुंच जाते हैं। लेकिन उनको कोई काम नहीं मिलता। हे ईश्वर, इतनी क्यों परीक्षा ले रहा है? 2 दिन से लगातार काम ढूंढ रहे हैं। कुछ तो कर। अब तो ज्यादा खाने की वस्तुएं भी नहीं बची। विश्वास रखो, जरूर ईश्वर हमारी सुनेगा। इसी प्रकार चलते चलते वह एक और गांव में पहुंच जाते हैं और हरिया गांव वालों से काम की पूछता है। तो गांव वाले हरिया को जमींदार के घर का पता बताते हैं। शायद उनके यहाँ कुछ काम हो। हरिया अपनी पत्नी के साथ जमींदार जी के घर के सामने पहुंच जाता है। अरे भाई, रुको, कहाँ अंदर घुसे जा रहे हो? अरे नहीं भैया, नहीं घुस रहे। हमें जमींदार जी से मिलना है। हाँ, यही रुको, मैं जमींदार जी को बुलाकर लाता हूँ। जी भैया। नौकर जमींदार जी को बुलाने के लिए चला जाता है। नौकर जमींदार जी से कहता है, हमारे घर के दरवाजे पर एक आदमी और एक औरत काम की तलाश में आपका इंतजार कर रहे हैं। तो जमींदार उनसे मिलने के लिए दरवाजे पर आ जाता है। अरे भैया, कहाँ से आए हो और आपको किस प्रकार का काम चाहिए? हम पास ही के गांव से आए हैं, जिसमें बाढ़ की वजह से सब कुछ नष्ट हो गया है। इसलिए जो भी काम मिलेगा वो काम हम कर लेंगे। काम तो है भैया, लेकिन हम आपको दिन मजदूरी कम ही दे पाएंगे, क्योंकि पता नहीं आप कैसा काम करके देंगे। इसलिए हम आप दोनों का 25-25 रुपए दिन का देंगे। इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। मंजूर हो तो बताओ। जी जमींदार जी, मंजूर है। तो फिर कल से लग जाना काम पर। जमींदार अपने नौकर को बुलाता है और बोलता है, कल इनको खेत और खलिहान दिखा लाना और इनको काम भी बता देना। जी मालिक। जमींदार जाने लगता है तो इतने में ही हरिया की पत्नी बोलती है, जमींदार जी, हम काम तो कर लेंगे, लेकिन हमारे पास रहने की व्यवस्था नहीं है। अगर रहने की व्यवस्था कर देते तो और भी अच्छा रहता। जी, क्यों नहीं। खेतों पर एक घर है, उसमें आप रह लेना और वहीं काम करना। दोनों वहीं जमींदार जी के यहाँ रुकते हैं। दोनों सुबह उठकर नौकर के साथ खेत पर चल देते हैं और धीरे धीरे खेत पर पहुंच जाते हैं। इतना बड़ा खेत और हम 2 काम करने वाले। अरे ना भैया, घबराई मत। मालिक ने आपको सिर्फ इसमें से आधा खेत दिया है। बाकी का खेत मालिक दूसरे मजदूर को देंगे। फिर तो बढ़िया है भैया। चलो, अब खेत तो दिखा दिया, अब घर और दिखा दो। तीनों खेत से निकलकर घर की ओर चल देते हैं। जैसे ही घर के पास पहुंचते हैं तो घर में दरवाजा नहीं है और उसकी छत भी सही नहीं थी और उसकी जगह जगह दीवार भी टूट रही थी। यह घर तो पूरा खंडहर बना हुआ है। इसकी मरम्मत बड़ी मुश्किल से हो पाएगी। हेलो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो फॉलो करो।